अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। चले जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए रेसिपी की तरफ आ जाए। आज की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ मज़ेदार से कोफ्ते। ये मैंने बड़े का गोश्त लिया था, तकरीबन हाफ़ के जी के आसपास था, और इसको मैंने बारीक बारीक इसका कीमा कर लिया था। आपने भी ऐसे ही बारीक सा कीमा करना है। और इसके अंदर मैंने यानी कि 2 टीस्पून बेसन डाला था। आप चाहे तो चने भी डाल सकते हो, बादाम वगैरह भी डाल सकते हो पीस के। और दो से 3 अदद हरी मिर्ची डाली थी। एक छोटा छोटा चॉप किया हुआ प्याज डाला था इसके अंदर, बस मैंने। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। तो मैंने ऐसे गोल गोल कोफ्ते बना लिए। ऐसे आपने भी इसी तरह के गोल गोल कोफ्ते बना लेने हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये देखिए। और इसके अंदर कुछ खड़ा मसाला जाएगा। ये खड़ा मसाला सारा ही, तेज़ पत्ता और ये इलायची, दालचीनी और सौंफ। ये मैंने 3 छोटे प्याज लिए थे, इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंडर कर लिया। 2 से 3 टीस्पून दही जाएगा। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने ग्राइंड करके पीस के रख लिया। और ये लास्ट में माशाल्लाह से धनिया, और ये जाएगा हरी मिर्ची। चलिए ये भी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक देसी की ले ली और इसमें ऑयल डाल दिया तकरीबन हाफ़ कप के आसपास। ये मैं थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे बस। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। अभी इस स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से। और इसके बाद 1 टीस्पून ये नमक, मिर्ची पाउडर और हल्दी, ये सब इसमें जाएगा जब बिल्कुल ये ब्राउन हो जाएंगे। ये माशाल्लाह से हमारा पेस्ट बिल्कुल भून चुका है। अभी इस स्टेज पे हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी अच्छी तरह से इसको पहले भून देंगे, फिर इसमें हम इंशाल्लाह दही ऐड करेंगे। पहले इसको हल्की आंच में अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मिर्ची कच्ची ना रह जाए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना आपने, अच्छी तरह से भून लेना। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट भून जाएगी और इसके ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर हम दही डालेंगे इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह से हम पेस्ट इसमें भी ऐड कर देंगे, इसको भी पकाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे ऐसे ऐड दही में। फिर आस्ता आस्ता चम्मच हिलाते चलाएंगे, हिलाते रहेंगे। ये देखिए इसकी ग्रेवी को बिल्कुल रेडी करना हमने। फिर इसमें हम इंशाल्लाह कोफ्ते रख देंगे। आंच को बिल्कुल मीडियम कर दें, आंच को ज़्यादा नहीं करिएगा, बिल्कुल मीडियम आंच में। ये देखें कितने प्यारी इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है माशाल्लाह से। चलें जी, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, इसमें बरकत भी आएगी इंशाल्लाह। अभी इस स्टेज पे हम इसमें कोफ्ते रखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। इसको निकाल लेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है माशाल्लाह। ये देखिए एक एक करके हम सारे कोफ्ते आराम से रखेंगे, आराम से स्लोली स्लोली गैप से रखेंगे। ये हमने रख दिए। अभी हम इसको चम्मच से नहीं हिलाएंगे, अभी हम ऐसे ही इसको हिलाएंगे। ये देखिए ताकि हमारे ये टूटे ना। ऐसे दोनों तरफ से भले पकड़ लें, भले एक तरफ से पकड़ के ऐसे, ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए, ये कच्चे न रह जाए। अभी हम ढक देंगे
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। आंच बिल्कुल हल्की कर दें। ये देखिए इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद फिर देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें 10-15 मिनट में हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी होगी। सुभान अल्लाह से। ये देखें एक भी नहीं टूटा, ऐसे लहदा से माशाअल्लाह से। अभी इसमें जाएगा हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। हरा धनिया और कुछ हरी मिर्ची मैंने चॉप की हुई थी। इसी के साथ जाएगा गरम मसाला माशाल्लाह से। अभी कुछ सेकंड के लिए हम इसे ऐसे कवर करेंगे ताकि इसकी खुशबू ज़ाया ना हो। हाँ सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। सुभान अल्लाह से। देखिए माशाल्लाह से। चलें जी, हमारी कोफ्तों की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई टिप और नए रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।